फ्रांस के मिलिट्री और खुफिया अधिकारियों ने यह दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया और रफाल फाइटर जेट की क्षमता पर सवाल उठाए। रफाल के बारे में दुनिया को गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। बहस है कि भाई जो राफेल थे वो तो गिरे ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों का दिमाग नहीं था दोस्तों। कहीं आपको लगे कि पाकिस्तानी इतने स्मार्ट हो गए कि उनको राफेल की स्पेलिंग आ गई। नहीं, ये चाइनीज का दिमाग था। ये बताने की कोशिश की कि रफाल जो प्लेन है ये ओवर हाइप्ड है, ये अच्छा प्लेन नहीं है और चीन के फाइटर जेट्स ने इसे मार गिराया। ये गलतफहमी दुनिया भर में उसने फैलाने की कोशिश की, लेकिन चीन इसमें सफल नहीं हुआ। हमारे देश में मौजूद सबूत गैंग भी चीन का पूरा साथ दे रहा था। मौजूद है तो वो इस चीज को अब लेके चल रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट इट वाज ऑल चाइनीज जिन्होंने ये फेक खबरें फैलाई। टू बी फ्रैंक एनफ, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये सारे चाइनीज थे जिन्होंने ये फेक खबरें फैलाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब चीन राफेल के गिराए जाने की अफवाह फैला रहा था। फ्रांस द्वारा निर्मित राफेल जेट के प्रदर्शन के बारे में संदेह फैलाने के लिए चीन ने अपने दूतावासों को तैनात किया। फ्रांस के सैन्य और खुफिया विभाग ने अब यह खुलासा किया है कि राफेल फाइटर जेट की प्रतिष्ठा और बिक्री को नुकसान पहुंचाने में चीन का हाथ है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम रफाल फाइटर जेट के खिलाफ देश के दुश्मनों का साथ देने वाले सबूत गैंग को आपके लिए डिकोड करेंगे। फ्रांस के मिलिट्री और खुफिया अधिकारियों ने यह दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया और रफाल फाइटर जेट की क्षमता पर सवाल उठाए। रफाल के बारे में दुनिया को गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। फ्रांस की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेशी दूतावासों में मौजूद मिलिट्री डिप्लोमेट्स ने रफाल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, रफाल की छवि को खराब करने की कोशिश की। बहस है कि भाई जो राफेल थे वो तो गिरे ही नहीं है। और इस चीज के ऊपर भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी मैं देख रहा था, डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह, उन्होंने ये कहा है कि ही डिनाइड कि एयरफोर्स लॉस्ट राफेल जेट्स की जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा जी कि हमारी ये आर्म फोर्सेस को फुल फ्रीडम होती है और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान में 100 दहशतगर्द मारे गए हैं। दोस्तों, फ्रेंच इंटेलिजेंस ने तकरीबन 2 महीने इस खबर के ऊपर काम करा और फिर दुनिया के सामने खबर लेकर आए। खबर यह थी कि चाइना अपने एम्बेसीज का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में राफेल एयरक्राफ्ट को डिस्क्रेडिट कर रहा है और उसके बैकग्राउंड में था ऑपरेशन सिंदूर। आपने सुना होगा कई पाकिस्तानियों को कहते हुए कि भारत के 5 राफेल गिरा दिए, 6 गिरा दिए। आपको पता है यह चीज आई कहां से? यह पाकिस्तानियों का दिमाग नहीं था दोस्तों। कहीं आपको लगे कि पाकिस्तानी इतने स्मार्ट हो गए कि उनको राफेल की स्पेलिंग आ गई। नहीं, यह चाइनीज का दिमाग था। फ्रांस का दावा है कि चीन ने उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की जो रफाल फाइटर जेट खरीदना चाहते थे या इसके बारे में सोच रहे थे। इसका एक उदाहरण है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच वर्ष 2022 में 42 रफाल फाइटर जेट्स की डील हुई थी। अब इंडोनेशिया 12 से लेकर 24 रफाल जेट और खरीदना चाहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद चीन ने एक प्रोपेगेंडा फैलाकर इंडोनेशिया को प्रभावित करने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि रफाल जो प्लेन है ये ओवर हाइप्ड है, ये अच्छा प्लेन नहीं है और चीन के फाइटर जेट्स ने इसे मार गिराया। यह गलतफहमी दुनिया भर में उसने फैलाने की कोशिश की, लेकिन चीन इसमें सफल नहीं हुआ। अब चीन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को अफवाह बताकर खारिज तो कर दिया है, लेकिन फ्रांस का यह दावा है कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर रफाल फाइटर जेट की इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई, फेक पिक्चर्स, फेक तस्वीरें उन्होंने डाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई तस्वीरें और वीडियो गेम्स की फुटेज का भी इस्तेमाल किया। और फ्रांस के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 1000 से ज्यादा नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए, जिस पर चीन की टेक्नोलॉजी को, चीन के हथियारों को, चीन के फाइटर जेट्स को बेहतर साबित करने के दावे किए गए। और चाइनीज ने हजारों अकाउंट बनाए फेसबुक पे, एक्स पे जो ट्विटर था पहले, इंस्टाग्राम पे, और इन सब पे कंटेंट चलाया, एआई ड्रिवन कंटेंट चलाया,
फेक न्यूज चलाई कि ये राफेल गिर गया, ये राफेल गिर गया, ऐसा वैसा, और पूरे के पूरे भारत में एक ऐसा माहौल बना दिया कि साहब हमारे तो 4 राफेल गिर गए, 5 गिर गए, 6 गिर गए। अब मेरे भी दिमाग में एक बात है कि यार ये इतने सारे राफेल गिर कैसे सकते हैं? हमने तो ना लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी, ना हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। ऐसा तो नहीं ना कि जो भारत के हवाई जहाज थे वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, वो तो भारत के अंदर ही थे। तो फिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कह रहा है? तो पहले तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों अब पता लगा कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हथियार देने वाला चीन था, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिमाग देने वाला भी चीन था। फ्रांस जो है वो इस चीज को ये कह रहा है कि भाई देयर वाज अ मैसिव डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, और उसका मकसद ये था अबाउट खासतौर पे ये जो डिसॉल्ट के सीईओ हैं एरिक ट्रैपर, उन्होंने कहा कि ये जनाब ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही थी और उस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में चाइनीज वर इन द फोरफ्रंट। चाइनीज जो थे वो फोरफ्रंट पे थे और उनको ये था कि हमारे जहाज जो हैं वो बिके। चाइना ये चाहता था। और दूसरा ये है कि ये क्योंकि ऐसे बात चल रही थी कि आफ्टर दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट एनीवे द राफेल वर लॉस्ट, तो इस चीज़ को देखते हुए चाइनीज जो थे वो अपना जो है वो मार्केटिंग कर रहे थे और इसमें ख़ास तौर पे वो ये कह रहे थे कि जनाब ये पाकिस्तान जो है इसने कमाल कर दिया, इसने जहाज़ गिरा दे। अब इंडियंस जो हैं वो ये नहीं बताते कि कौन कौन से जहाज़ गिरे। हमारे देश में मौजूद सबूत गैंग भी चीन का पूरा साथ दे रहा था। अब आप समझिए कि रफाल पर भ्रामक दावों की जो खबरें आ रही थी, सवाल उठाए जा रहे थे, जब सबूत मांगे जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि पहले भारत ये बताए कि उसके कितने फाइटर जेट्स गिरा दिए गए हैं, पहले भारत की सेना ये बताए कि उसका कितना नुकसान हुआ है। ये सारे लोग किसकी टीम में खेल रहे थे? अब आप समझ जाइए। ये सारे लोग असल में चीन का फायदा करना चाहते थे। भारतीय सेना के जो एक बड़े अधिकारी हैं, डिप्टी आर्मी चीफ जो हमारे हैं, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि भारत जब लड़ रहा था तो भारत 3 देशों से एक साथ लड़ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था। पाकिस्तान को चीन से हर संभव मदद मिल रही थी, हथियारों से मदद मिल रही थी, उनके सैटेलाइट से मदद मिल रही थी और तुर्की भी मदद कर रहा था। और ये एक कहा जा रहा है कि ये एक डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन वॉर भी थी। ठीक है, ये सारे चाइनीज थे जिन्होंने ये फेक खबरें फैलाई। और देखें, आई कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्टर। किस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकता? देखिए, जब आपके कंपटीशन होते हैं तो इन कंपटीशंस में आप जारी बात है ये चीज़ें तो होती हैं। चाइना ने अपने दूतावासों का गलत इस्तेमाल करा। जो दूतावास थे इसके, जो एम्बसीज थे, उनका गलत इस्तेमाल करा। वो जाके जहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उनका कोई एम्बसी है थाईलैंड में, तो वहां पे जाके वहां की सरकार को राफेल के बारे में झूठ बोलना, राफेल के बारे में झूठ बोलना कि देखिए साहब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे जो हथियार थे, यानी कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान चला रहे थे, वो पाकिस्तानियों ने मार के देखो राफेल गिरा दिए थे। वो कितना बड़ा कारनामा कर दिया था वो। ओ भाई साहब, मजा आ गया। तो इसलिए आप चाइनीज हथियार खरीदिए, आप राफेल को किनारे करिए।